नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्ण। अगर हर कोई आपको धोखा देता है तो ये सुनो। एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं ये रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछ लेने वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चला कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बड़ा करना नहीं आता। वो महात्मा थोड़ा हंसते और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वो लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा भी नहीं उठा पे? तब गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लो और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बड़ा नहीं करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छी मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूर से ज्यादा अच्छा बनता है वो बाद में जरूर पछता है। ज्यादा अच्छा बने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको समझौते करने पड़ते क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका कम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठा पे, तो जीवन में के नियम बना, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्त करो, क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझना लगता है, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखा है। इसलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पे आंख बैंड करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बने का नाटक कर रहा है, इस पर भारी किसी ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखे। इस बार हम लोग अपना कम छोड़कर दूसरों की मदद करने में गजाते। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहानी सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको माना कर दें तो उसको बड़ा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना भूलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए, फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ माना कर दे। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना खाने से बड़ा नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा इसे दूसरा कम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपने खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को बजरंगदास करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बड़ा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो और अपने खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं
रखती। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जान उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उसे समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मांस उनका दिल वैसे भी बहुत निक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उसे इंसान के बड़े में जान लेने। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आए। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम हक है, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है, यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे। और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेगी। दुनिया में ऐसा कौन सा कम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कैमियों के बड़े में जन के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। 5वीं सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेट, वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेट है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उसे समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, दबाव कभी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। 6ठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियां से सीखें। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियां से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियां करके फिर उससे सीखें। जवाब दूसरों की गलतियां से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आई है, लेकिन तभी इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियां से भी सीखना है। जैसा मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोच किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है। आपको साथ भी सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ही हमारे सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले या आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले गम और कमजोरी पर कमियां निकालना वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण जिला, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हो और उसे काम में आप बिल्कुल नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसे क्षेत्र में कम कर रहे हैं। लोगों से राय जरूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता, वो आपको सही राय कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ाने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी
लगन के साथ करें और आगे बंधन दुनिया क्या सोचेंगे इस पर विचार किया बिना आपको आगे बढ़ाना है। दुनिया चाहे आपको जितना दारा कर पीछा करना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज कर कर आपको आगे बढ़ाना है। जब कोई अच्छा कम करने के लिए कोई प्लान आप बनाएं और कोई आकर आपसे ये कहे कि ये कम कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ और आखिरी साला की हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्श दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है कि आप किसके साथ उठाते बैठने हैं, किसके साथ रहते वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छी लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त सोच समझकर बना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।